नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपका इंग्लिश के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो आपको ना केवल पास करवा सकता है बल्कि अच्छे अंक साथ में ही दिलवा सकता है। यानी आज अपन बात करेंगे पैसेज करने की क्या ट्रिक है। थोड़ी सी ट्रिक अपना कर आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। यानी पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो निश्चित तौर पे आप इस टॉपिक के 27 नंबर आसानी से, और 27 और 4 की बात करें तो 31 नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। और इंग्लिश के अंदर 31 नंबर क्या मायने रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से 13 नंबर आ जाए। अगर वो 31 नंबर लाएं तो क्या आप नहीं चाहते कि 31 नंबर लाना इसमें से? तो देखिएगा क्या ट्रिक अपने को अपनानी है। थोड़ी सी बातें हैं उनको ध्यान रखना है सबसे पहले, फिर अपन इसके ट्रिक की बात करने वाले हैं और फिर अपन पैसेज सॉल्व करके देखने वाले हैं क्या वो ट्रिक अप्लाई होती है या नहीं होती। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके अंदर जो हमें पैसेज करते हुए ध्यान में रखने हैं। पैसेज सॉल्व करते हुए में किन टॉपिक की किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आपको जब भी आप पेपर के अंदर जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पैसेज से ही स्टार्ट होने वाला है। तो पैसेज के अंदर सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले आप पैसेज को ना पढ़ते हुए पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उसके क्वेश्चंस को। ऐसा क्यों पढ़ना है क्वेश्चंस को? क्योंकि पहले आप उसके प्रश्नों को पढ़ लेंगे, तब आपको जब पैसेज रीड करेंगे तब आपको पता आएगा कि हाँ इस लाइन के अंदर क्या है। हमने एक क्वेश्चन देखा था वो इसी के लाइन के बारे में पूछा गया है, तो वहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि बाद में जब आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बार बार आपको 2-3 बार 4 बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़े। आप टाइम बचा सकते हो और अच्छे से आप पैसेज पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट अब अपनाना है वो है पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, फिर पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आपको जब पैसेज पढ़ते हुए लगभग उसकी थीम समझ में आ जाएगी कि पैसेज किस बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, नहीं आ रहा, तब भी आपको उसका ओवरव्यू तो समझ में आ जाएगा कि पैसेज है किस बारे में। अब मान लो आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, वहां पर घबराए नहीं। उस लाइन से उस जो वर्ड है उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता, ना केवल इंग्लिश में बल्कि हिंदी में भी हमारे कुछ नए वर्ड आते हैं, तब हमें पता नहीं रहता कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन जब हम लाइन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है इसका अर्थ ये है। उसी तरह से हम इस वाक्य के आधार पर, उसकी सेंटेंस के आधार पर उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें। अब जिस सेंटेंस में आपको पर्सन पूछा गया, जिस टेंस में आपको पर्सन पूछा गया है, उसी टेंस में आपको क्या करना है? उसका उत्तर देना है। जिस टेंस में आपको पर्सन पूछा गया है उसी टेंस में आपको उसका आंसर देना है। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और जितना पर्सन में पूछा जाए उतना ही उत्तर लिखना है। कई बार हम लिख देते हैं 3-4 लाइनें लिख देते हैं, ठीक है, इस फुल स्टॉप से लगा के इस फुल स्टॉप तक। हालांकि कई बार ऐसा होता है उसके अंदर आंसर भी नहीं होता, ठीक है। तो उन बातों को हमें अवॉइड करना है और जितना पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पैसेज सॉल्व करते हुए इतनी बातों का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बात करें पैसेज के मार्क्स की तो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपका एक अनसीन पैसेज आने वाला है 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में एक और अनसीन पैसेज 9 नंबर का, ठीक है। दो तो ये अनसीन पैसेज 15 नंबर के। उसके बाद में 2 सीन पैसेज यानी आपके बुक में से 6 और 6 12 नंबर का, ठीक है। तो टोटल मिलाकर यहां पर अपन बात करते हैं तो ये नंबर हो जाते हैं 6 और 6 12 और 6 18 और 9 27 नंबर। कितने नंबर? 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। और इसमें से आपके हर एक में एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन तो सब में होने वाले हैं, 2 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, 2, तो 7-8 यानी 8-9 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के आ जाएंगे, ठीक है। तो वो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी इस पैसेज पर ध्यान देते हो तो ये एमसीक्यूज आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज कर लेते हैं तो 27 में से अगर आपके जो कुछ सिमिलर वर्ड या आपसे अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं उसमें दिक्कत आए तो भी आप 25 से नंबर आसानी से बना सकते हो। 22 से 25 नंबर आप आसानी से बना सकते हो। किस तरह से बनाना है हम वो भी बात करेंगे कि आपको जब वर्ड के सिनोनिम या एंटोनिम पूछे जाते हैं उसके, ठीक है, विलोम शब्द या उसके सिमिलर वर्ड पूछे जाते हैं, वो भी हमें क्या ट्रिक अपनानी है वो भी अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरे आपको 27 नंबर कैसे निकालने हैं उसके अंदर से देखेंगे। इसके बाद में हमें जो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो है ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH वर्ड होते हैं, इनका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। इनके मीनिंग से ही हमें पता लगेगा कि उस पर्सन में पूछ क्या रहा है, और फिर उससे ही हम उत्तर वाली ट्रिक अपनाएंगे कि हमें उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में क्या पूछा गया, पर्सन में क्या पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैन की। आपको पता है वैन का अर्थ होता है कब।
क्या होता है, कब, ठीक है। और आपसे पर्सन में पूछेगा उसके बारे में, समय के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा, जब उस लाइन से संबंधित आपको समय की कुछ बात लिखी हुई है तो वो उसका आंसर है, वो क्या है, उसका आंसर है। आप पूरा आंसर बना सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे पूरा आंसर नहीं बन रहा तो सिर्फ जो समय पूछा गया वो समय उत्तर लिख दोगे, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। पूरे 2-3 लाइनें लिखने की बजाय, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप लिखने की बजाय आप उसका सिर्फ समय लिख दो, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। दूसरा है वेयर। वेयर मतलब होता है कहां, यानी आपका उत्तर जो स्थान से संबंधित कुछ पूछा गया है तो वो वेयर से पर्सन बनेगा। किससे बनेगा, वेयर से पर्सन बनेगा। तो आप उस स्थान के बारे में भी लिख देते हो, उस स्थान का लिख देते हो नाम, तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तीसरा पर्सन आता है हु से और जो पर्सन होता है वो होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, यानी व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा जो किससे संबंधित है, कर्ता से यानी सब्जेक्ट से। किससे, जिसका संबंध सब्जेक्ट से है, यानी जो सब्जेक्ट है व्यक्ति उसके बारे में पूछा जाएगा तो पर्सन हु से पूछा जाएगा। आप क्या कर रहे हो, जब पर्सन का उत्तर बनाना है हु का, बहुत आसान होता है, सिर्फ इस WH वर्ड को, हु को हटाकर वहां पर वो व्यक्ति है उसके नाम या उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है वो लिख दो, बाकी पूरा सेंटेंस सेम का सेम लिख दो, एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा, बहुत ही अच्छा आंसर बन जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है हुम। हुम मतलब होता है किसे या किसको। इसमें भी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो व्यक्ति आ रहा है, जैसे रमेश ने सुरेश को रुपए दिए, तो रमेश तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रुपए किसको दिए, ऑब्जेक्ट, यानी रमेश ने सुरेश को रुपए दिए तो सुरेश क्या है, सुरेश क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा उसके लिए हु से पर्सन। नेक्स्ट होता है व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या ही होता है, ठीक है। वह क्या या कौन सा या कौन सी व्यक्ति, सॉरी वस्तु या विचार के बारे में इससे पर्सन पूछा जाता है, या किसी की विशेषता के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन से कलर का है, क्या कलर है उसका, इसके बारे में भी पर्सन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। वाई मतलब क्यों। क्यों में आपको क्या कहता है, उसके बारे में कारण जानना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, आपको कारण बताना होता है इसका। वाई का वाई मतलब होता है क्यों, उसका कारण बताना है। और हुज मतलब होता है किसका या किसकी, व्यक्ति से किसका संबंध क्या है, जैसे ये बता ना, दिस इज माई पेन, ठीक है, तो हुज पेन, तो माई पेन, तो ये संबंध बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद आता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी वस्तु या जानवर के बारे में जब पर्सन पूछा जाता है तो विच से पर्सन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। कैसे में आपको क्या बताना है, उसका तरीका बताना है, या फिर कोई उपाय पर्सन पूछा गया उसका उपाय बताना है। हाउ मतलब होता है कैसे, आपको तरीका बताना होता है। और वाई मतलब होता है क्यों, आपको कारण बताना होता है। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब होता है कितना, और हाउ मच मतलब भी होता है कितना। ये आपको संख्या जिसको आप गिन सकते हैं, ठीक है, काउंट करके जिसका आंसर दे सकते हैं वो हाउ मच मेनी से पूछा जाता है। हाउ मच जिसको तोल या नाप सकते हैं वो हाउ मच से पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन पैसे की बात करते हैं, पैसों के बारे में पूछा जाएगा तो फिर आपका ध्यान रखना इसके अंदर आएगा, ठीक है। हम जैसे मार्केट जाते हैं तो हाउ मच पूछते हैं, ना कि हाउ मेनी पूछते हैं। पैसे हैं जो हाउ मच से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काउंटेबल नहीं माने जाते हैं पैसों को, तो ये हमें वर्ड अच्छे से याद रखने हैं। वर्ड के साथ साथ ये बातें आपको ध्यान रखनी है, तब ये चीज हम याद रखेंगे तो पता पड़ेगा कि उस पर पर्सन में पूछ क्या रहा है। जैसे व्हेन का मतलब है कब, यानी समय के बारे में पूछ रहा है, स्थान के बारे में, ये सारी चीजें हमें याद रखनी। उसके बाद में ये याद रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा इसका आंसर हमें क्या देना है, इसका उत्तर हमें क्या देना है, वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बातें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में अप्लाई करके देखते हैं, ये हम एक पैसेज लेते हैं उसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं क्या ये जो हम ट्रिक लगा रहे हैं वो सटीक बैठती है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पर्सन को अच्छे से पढ़ लें, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे, तो वैसे वर्ड जो अब आएंगे तब हमें पता पड़ जाएगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, क्वेश्चन है पहला। दूसरा है ए सोर्स ऑफ गुड हेल्थ इज, ए सोर्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ का सोर्स क्या है, दूसरा पर्सन ये है, ठीक है। हिंदी अनुवाद है या नहीं है। आगे पर्सन दिया है वाई इज मॉर्निंग वॉक गुड फॉर एवरीवन। अब देखो वाई से, वाई का मतलब होता है क्यों, कारण बताना है, क्या बताना है, कारण बताना है। अब मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा तो ये क्या पूछेगा, मॉर्निंग वॉक गुड फॉर एवरीवन। मॉर्निंग वॉक जो है वो एवरी पर्सन के लिए गुड क्यों है, अच्छी क्यों है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट पर्सन है हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी फिट, ठीक है। हाउ कैन, हाउ मतलब कैसे, तो तरीका बताना है, इसके अंदर क्या बताना है, तरीका। और एक पर्सन हमें ये पूछा गया है जिसके अंदर आपको इसका सिमिलर वर्ड बताना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिमिलर। आप एक बार इसको सोच लो, सिमिलर का, डिफिकल्ट का क्या होता है, डिफिकल्ट, इसका सिमिलर वर्ड कहते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट सवाल है,
ठीक है, तो हमें लगभग इसका ओवरव्यू हो गया। अब हम पैसेज को फटाफट पढ़ लेते हैं, मतलब अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं आपको करा रहा हूं फटाफट रीड, आपको अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, फिर दोबारा से क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखना कितना आसान हो जाएगा। तो चलिए, वी लिव इन ए मॉडर्न एज विच इज वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। Man is busy in this age and ignores his health. Health is the most important thing of life. To enjoy a good health, we should take balanced diet and do exercise. यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था enjoy health, we should take balanced diet and do exercise. Morning walk is one of the best exercise. It is a light exercise, so it is equally good for men and women, young and old, sick and healthy and even for children. ठीक है, अभी मैं आपको इसका नहीं बता रहा हूं हिंदी अनुवाद क्या है, क्योंकि सभी बच्चे हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद नहीं भी आए तब हमें कैसे करना है वो देख रहे हैं। ठीक है, द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग वॉक मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड अस ए फंड ऑफ एनर्जी। वी फील फ्रेश all the days long after the morning walk. So morning walk is the only way to keep our body fit. It is a tonic for health. The peaceful atmosphere of the morning invites everyone to go for morning walk. One can think better is such atmosphere. ठीक है, ये हमारा पैसेज है। चलिए हम बात करते हैं इस पैसेज के बारे में। आपको क्या बताया गया है? हेल्थ के बारे में बताया गया है, हमने पढ़ा। मॉर्निंग वॉक के बारे में बताया गया, हमने पढ़ा। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ? हमारी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? वेल्थ है, हेल्थ है, लंग्स है या मनी है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पैसेज में पढ़ के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी क्या है? वो है हेल्थ। क्या है? हेल्थ। देखो यहां पर लिखा है हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। लाइन हमने पढ़ी थी, तो हमारा ये हो गया हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम इसका आंसर लगा देंगे। दूसरा है सोर्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का सोर्स क्या है? मॉर्निंग वॉक है, इन्विटेशन है, सिकनेस है या नन ऑफ दीज है? पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए? अब आपने पैसेज दोबारा नहीं पढ़ा है, फिर भी आप बता पा रहे हो कि मॉर्निंग वॉक क्या है, हेल्थ के लिए बहुत गुड है, अच्छी। आगे समझ में। तीसरा है व्हाई इज मॉर्निंग वॉक गुड फॉर एवरीवन? गुड फॉर एवरीवन, मॉर्निंग वॉक है वो सभी के लिए क्या है? गुड, यानी सभी के लिए अच्छी क्यों है? ठीक है, तो तीसरे पर्सन का देखते हैं, हमने कहां पढ़ा था। ठीक है, यहां पर हम देख के आए थे टू एंजॉय गुड मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, इट लाइट एक्सरसाइज सो इक्वली गुड फॉर मैन एंड वुमेन, यंग एंड ओल्ड। ये लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो मॉर्निंग वॉक यहां देखो ये रहा, यहां से लिखेंगे तो द फ्रेश एयर ऑफ आवर मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड अस ए फंड ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल सटीक जवाब है। यहां पर चाहे तो ये पूरी की पूरी लाइन लिख दे थर्ड आंसर के अंदर, बिल्कुल सही है। मॉर्निंग वॉक क्यों जरूरी है? मॉर्निंग वॉक से क्या होता है? हमें फ्रेश एयर मिलती है, जिससे हमारे क्या होते हैं, जो लंग्स है, हमारे फेफड़े जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हमें वहां पर क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, फंड ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। अब देखो मॉर्निंग वॉक एवरीवन, अब यहां से मॉर्निंग वॉक आप शब्द मिलाते तो बहुत सारी जगह हमारे मॉर्निंग वॉक ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। तीसरा आंसर आप बिल्कुल यहां से लिखेंगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप से फुल स्टॉप सभी गलत होंगे, नहीं, कहीं पर हमारा बिल्कुल सटीक होता है, बहुत जगह होता है, लेकिन कुछ एक बातें हमें ध्यान रख के ये करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी फिट? हम अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं? ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या कहा था, बॉडी को फिट कैसे रखते हैं? बॉडी को फिट रखते हैं, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस, ये रहा देखो, वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज। इससे हम बॉडी को क्या रख सकते हैं? फिट रख सकते हैं। बॉडी को क्या रख सकते हैं? फिट रख सकते हैं। ठीक है, बॉडी को क्या रख सकते हैं? फिट रख सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या दिया है? कीप आवर बॉडी फिट, और बॉडी को, अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं? इससे हम फिट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और इसका आंसर हो गया कौन से? फोर्थ नंबर यहाँ का, यहां से लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किस ट्रिक से अपनाएंगे? यहाँ पे ये ट्रिक क्या अपनाएंगे? डिफिकल्ट क्या है वर्ड, इसके अंदर कैसे अपनाएंगे यहाँ पर? ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ड आएगा तो सिमिलर पूछे चाहे अपोजिट पूछे, सिमिलर पूछे चाहे अपोजिट पूछे, आपको ये तरीका अपनाना है, बहुत आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर वो आपसे पूछा गया नाउन है,
क्या है, नाउन। तो उसका सिमिलर चाहे अपोजिट पूछे वो नाउन ही होगा। क्या होगा, नाउन ही होगा। ऐसे ही अगर वो आपसे पूछा गया है, वो क्या है, वो है एडजेक्टिव, तो उसका जो सिमिलर पूछे या फिर आपसे क्या पूछे, उसका अपोजिट पूछे, एडजेक्टिव ही होगा। अगर वो एडवर्ब है तो वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। और अगर वो वर्ब है तो उसका सिमिलर या अपोजिट भी क्या होगा, वर्ब ही होगा। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो आपका जो सिमिलर या अपोजिट वाला है कभी भी गलत नहीं होने वाला, कभी भी गलत नहीं होने वाला। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा आपको क्या रखना है, यहां पे देखिएगा डिफिकल्ट, ये जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, ये किसके आगे लगता है, ये नाउन के आगे लगता है। किसके आगे, नाउन के। जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो ये क्या है, क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण है। तो हमें एक ऐसा शब्द देखना है जो इसके समान हो और इसके जैसा ही मीनिंग देता हो। तो हम यहां पर लाइन पढ़ी थी, हमने एक शब्द देखा था कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी क्या होता है, उलझा हुआ, या फिर कह सकते हैं बहुत, यानी डिफिकल्ट। तो ये भी क्या कहते हैं, हमें कई बार ऐसा देखते हैं ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस पजल को सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स पजल है। तो इस तरह के वर्ड, यानी ये सवाल तो बहुत क्या है, डिफिकल्ट है, ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है। तो दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों ही क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी पैसेज को आसानी से कर सकते हैं। इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप पैसेज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आप इस बात को फॉलो करोगे तभी आप इस 27 में से 27 नंबर निकाल पाओगे। करना क्या है आपको, ये आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस आपको जरूर करके देखनी है। आपको जिस भी सोर्स से आपको पैसेज मिले तो उस पैसेज को आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा। हालांकि आप थोड़ा सा भी पैसेज ध्यान से पढ़ते हो तो मैं कह रहा हूं एमसीक्यूज तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इतने इजी एमसीक्यूज आएंगे आपके, बहुत आसानी से आप एमसीक्यूज कर पाओगे, ठीक है। और बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे तो बाकी क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो 27 में से आप मान के चलो 20 प्लस नंबर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, बिल्कुल आपको नहीं आती है, तब की बात कर रहे हैं, तो आप 20 प्लस आसानी से नंबर निकाल पाओगे और एक सेफ जोन में चले जाओगे। बाकी आपको बहुत सारी ट्रिकें बताएगी, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे अंक इंग्लिश में भी ला सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब ये बताए हैं डेली का, आप ये समझ लीजिए 15-20 मिनट इसके अंदर देना है और एक पैसेज आपको सॉल्व करना है। एक ज्यादा आप करना चाहो तो 2 डेली के कीजिएगा, आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छे अंक ला पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स के साथ, ताकि हम न केवल इंग्लिश को बाकी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर पाए और बहुत अच्छे अंक ला पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।